everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss exercise 1.1 and question number 4. -1 प्लस आयोटा रूट 3 का होल का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक हो गया। ठीक है, ये हम जानते हैं कि हमारे पास ये इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस केस में क्या है कि यहाँ पर a की जगह पर हमारे पास क्या है -1 प्लस और b की जगह पर क्या है आयोटा रूट 3 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमारे पास यहाँ पर ठीक है a की जगह पर अगर -1 है और b की जगह पर आयोटा रूट 3 है तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर a है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा -1 और b की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा रूट 3। ठीक है, a की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 और b की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा रूट 3। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -1 का जो होल स्क्वायर होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं कि आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरह ये क्या बनेगा, ये बनेगा आयोटा का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा और फिर यही 2 आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा रूट 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? ओके, तो अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा -1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3 माइनस 2 आयोटा रूट 3। ठीक हो गया, इक्वल प्लस माइनस क्या, अच्छा इसको देखें, प्लस माइनस क्या होगा -1 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 3 माइनस 2 आयोटा रूट 3। अच्छा यहाँ देखिए 1 माइनस 3 का क्या मतलब होगा -2 आयोटा रूट 3। ठीक हो गया। ओके, तो ये हमारे पास अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा -1 माइनस रूट आयोटा रूट 3। ओके, और अगर हम चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 -1 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, इसको हम चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा रूट 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बन गया कि -1 प्लस आयोटा रूट 3 का जो होल स्क्वायर था वो किसके इक्वल आ गया, हमारे इस रिक्वायर्ड आंसर के इक्वल आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, यहाँ पर ज़रा पार्ट नंबर 4 को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि आपके पास पार्ट नंबर 4 है क्या। ठीक है, 1 प्लस आयोटा के ऊपर होल क्यूब, यहाँ पर क्यूब है। अब आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि a प्लस बी के क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है a का क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास a की जगह पर क्या है, जरा गौर कीजिएगा 1 है प्लस और b की जगह पर क्या है आयोटा। तो इसमें आप हर जगह पर जहाँ पर a था उसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे 1, ठीक है, और b की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे आप आयोटा, प्लस b की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे 1, सॉरी a की जगह पर 1 और b की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे आयोटा, a की जगह पर 1 b की जगह पर आयोटा रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का क्यूब क्या होता है 1 प्लस आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है, ये बात आपने याद रखनी है, पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं यहाँ पर एक दफ़ा बता भी देता हूँ कि आयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के इक्वल होगा, आयोटा क्यूब जो है वो हमेशा
माइनस आयोटा के इक्वल होगा। आयोटा की पावर 4 जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। ये बातें आपने अपने जहन में रखनी हैं। ठीक हो गई बात यहाँ पर। तो प्लस इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा। ठीक हो गया। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस आयोटा। क्लियर। तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आ जाएगा 3 आयोटा। 3 आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, कितना बचेगा 1 प्लस 2 आयोटा बचेगा प्लस 3, और जहाँ पर आयोटा स्क्वायर होता है उसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं -1 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। अब बगैर आयोटा वाला नंबर 1 है और ये -3 है प्लस 2 आयोटा। 1 माइनस 3 का क्या मतलब होगा -2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, और इसको अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं -2, 2। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, वो ये है। ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, √2 प्लस आयोटा डिवाइड √2 माइनस आयोटा। मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ जाएगा तो आपने क्या करना है, इस आयोटा को ख़त्म करना है, और इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए आपने रैशनलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करनी है। और रैशनलाइजेशन की टेक्निक क्या होगी, जो डिनोमिनेटर में है उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे √2, लेकिन सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस था तो प्लस आ जाएगा वो, और जो टर्म ऊपर लिखेंगे वही टर्म आप नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब इसका तरीकाकार क्या होता है कि ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे वाले से मल्टीप्लाई होती है। जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, याद रखिएगा a/b मल्टीप्लाई बाई c/d, तो इसका तरीकाकार यही होता है कि ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे वाले से, तो ये बनेगा ac और BD। तो यही रूल इस पे इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर आएगा √2 प्लस आयोटा, ठीक है, और यहाँ पर आएगा √2 प्लस आयोटा डिवाइड, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस आयोटा ये आ जाएगा, यहाँ पर आएगा √2 माइनस आयोटा √2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा, और फिर √2 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा √2 आ जाएगा, प्लस आयोटा जब √2 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा √2 आ जाएगा, आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, यहाँ पर इसको देख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड, नीचे देख लेते हैं, नीचे वाली टर्म ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर √2 माइनस आयोटा √2 प्लस आयोटा, ये फार्मूला हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, a माइनस बी a प्लस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर a की जगह पर √2 है, b की जगह पर आयोटा है, a की जगह पर √2 है और b की जगह पर आयोटा है। ठीक है, तो a की जगह पर भी क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, और b की जगह पर क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगी √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस, अब यहाँ पर देखिएगा आयोटा √2 प्लस आयोटा √2, 2 आयोटा √2 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा हमारे पास -1, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया 2 बच गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया। ठीक है, इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2, अच्छा प्लस 2 आयोटा √2 प्लस 2 आयोटा √2 प्लस माइनस माइनस डिवाइड,
2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 2 माइनस 1 कितना बनेगा 1 प्लस 2 आयोटा रूट 2 डिवाइड 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3।